तो हेलो फ्रेंड, टुडे आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में। ये पैसिव इनकम होता क्या है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं पता ये कैसे हो सकता है। आज मैं पैसिव इनकम का पूरा पोल खोल के रख दूंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो दुनिया के कुछ अमीर आदमी हैं, इन्वेस्टर, इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले जो है दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट। ये कहते हैं कि अगर आप सोते सोते पैसा बनाना नहीं सीखा ना तो आपको पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो और दुनिया के सबसे पूर्वोत्तर यानी सबसे जो पहले अमीर आदमी थे बिल गेट्स जी, इनका कहना है कि अगर आप 3 से 5 साल तक पैसिव इनकम बनाना नहीं सीखा ना तो आपको घिस घिस के काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं पैसिव इनकम होता क्या है। सबसे पहले पैसिव इनकम को उस आम के पेड़ की तरह होता है कि हमें 10 साल इंतजार करना पड़ता है कि इसको पानी डालते हैं, खाद देते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें हमें रिस्पांस कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब एक बार आम का पेड़ बड़ा हो जाता है ना तो 400 से 500 साल तक हमें वो फल देता रहता बिना उसमें कुछ किए। हमें कुछ नहीं करना होता, बस केवल फल लेना होता है और उसे बेचना होता है। और अब पैसिव इनकम का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे रूम रेंट, अगर मतलब भाड़ा किराया वाला, जैसे आप कोई रूम है आपका, वो दे दिए तो आपको पैसा हमेशा आता रहेगा और उसमें कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100 साल 150 साल तक केवल रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको हमेशा पैसा आता रहेगा। और दूसरे नंबर पे आज जैसे इन्वेस्टर, जैसे आप एक बार शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो उससे भी पैसा हमेशा आपको रिटेल लाभ आता रहेगा और उससे आप यूज करके फिर दुगना भी कर सकते हैं। तो ये होता है। और जैसे आप कोई सॉन्ग लिख दिए, ये भी एक पैसिव इनकम है, क्योंकि उसे हजारों करोड़ों वर्षों तक लोग सुनेंगे, देखेंगे और तो भी उससे भी पैसा आएगा। तो ये सब जो है पैसिव इनकम के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि ये अमीर लोग कैसे पैसा खर्चा करते हैं और जो गरीब लोग होते हैं ये पैसा कैसे खर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले अमीर लोग, गरीब लोग, फिर मिडिल क्लास फैमिली। सबसे पहले गरीब लोग ये होते हैं जैसे इन्हें कोई कहीं ना कहीं ये जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो ये जॉब करते हैं, इन्हें 1 महीने का सैलरी मिला, उसके बाद ये जैसे फीस देना हो गया, फीस दे दिया और उसके बाद घर का देखभाल कर दिए, उसमें पैसा लगा दिए, उसके बाद इनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। फिर ये कहते हैं अगला मंथ आओ दो, फिर उसमें हम देखते हैं कैसे पैसा नहीं बचता है, फिर उसमें भी पैसा ये खर्चा कर देते हैं। तो इनके पास मिला जुला कर कुछ बचता ही नहीं है। फिर ये जो दूसरे नंबर पे आते हैं मिडिल क्लास फैमिली, ये थोड़े होशियार होते हैं क्योंकि ये जानते हैं ये पैसे का थोड़ा महत्वपूर्ण जानते हैं। तो ये क्या करते हैं जानते हो, ये जमीन खरीद लेते हैं, जमीन खरीद कर उसे छोड़ देते हैं और उसे रूम रेंट छोटा मोटा काम कर देते हैं। तो इससे इनका पैसा कुछ आने लगता है। तो ये इसीलिए ना बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और अमीर लोग ये कैसे पैसा खर्चा करते हैं यार, ये जानते हैं ये फीस नहीं देते, ये दिसंबर में यानी सबसे लास्ट में फीस देते हैं, क्योंकि ये पैसे को हमेशा 2 गुना लगाने में काम करते हैं। ये हमेशा पैसे को दुगना करने में लगे रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर एक बार बढ़ने लगा ना तो फिर वो बढ़ता ही रहता। क्योंकि अगर इनके पास जैसे 1000 रुपया है ना तो ये हमेशा प्लानिंग करते हैं कि इसको 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाया जाए। जैसे इनके पास अगर 10,000 रुपये है ना तो इसको पैसे को रूम रेंट पे दे देंगे, यानी ये जैसे भाड़ा किराया पे लोग रहने लगेंगे वहाँ पर, वहाँ से पैसा आने लगेगा। फिर और कहीं लगा देंगे, उससे पैसा आने लगेगा। सब्जी का दुकान खुलवा देंगे और कोई बहुत काम कर देंगे, तो ये वहाँ से पैसा इनका आता रहता है। तो इसमें एक कंपाउंडिंग का नियम काम करता है। जैसे कंपाउंडिंग का नियम सबसे पहले जान लेते हैं। अगर हमको जैसे आप 1 रुपया हमें डेली देते हैं और उसका दुगना 1 महीने तक देते हैं ना तो हमारे पास 7 करोड़ से ज़्यादा रुपए होंगे। क्योंकि जैसे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, तो ऐसे ये दुगना होता रहता है। तो इसमें कंपाउंडिंग का काम करता है। तो अमीर लोग यही करते हैं, जैसे ये पैसा को दुगना बढ़ाते रहते हैं। फिर जब ढेर सारा होता है तो एरोप्लेन खरीद लेते हैं, ये बाद में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।